आज मैं आया हूँ रेवाड़ी ज़िले के अंदर निमोट गांव में और यहाँ पे गेंदे की खेती की जाती है। किसान साथी हैं जो लंबे चौड़े एरिया के अंदर गेंदे की खेती करते हैं। इसके अलावा अलग से सब्जियों की खेती भी करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे हैं वो। और गेंदे की खेती के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होता है, इस बात का आपको पता ही होगा। तो वो मुनाफा हम कैसे ले सकते हैं, बीज का चुनाव कैसे करें, वैरायटी कौन सी लें, अपना खेत किस तरह से तैयार करें और किन किन बातों का ध्यान रखें कि हमारी पैदावार भी अच्छी मिले, बीमारियां कम आए, हमारा खर्चा कम हो और कौन सी मंडी के अंदर हमें सेल करने चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान साथी से मिलते हैं और यहाँ की सारी जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। भाई, आपका मेरे गांव में पधारने के लिए हार्दिक स्वागत है और आपके दर्शकों को भी मेरी ओर से राम राम। मेरा नाम कृष्ण है, मेरा गांव निमोट है, मेरा ज़िला रेवाड़ी, अपना स्टेट हरियाणा ही है। और मैं 2017 से जो परंपरागत खेती है उससे हट के मैं खेती कर रहा हूँ। आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है जी? मेरे पास अपनी जो पैतृक है वो तो 8 एकड़ ज़मीन है। और टोटल कितने एरिया में खेती टोटल में 9.5 एकड़ बाहर का और 8 अपना घर का करके ये 15-17 किले में मैं खेती करता हूँ। और जो गेंदे की खेती होगी इसके अलावा अलग से सब्जियों की खेती होगी, वो कितने एकड़ है आपके पास? इसमें जो परंपरागत खेती है उसके लगभग बराबर ही मैं ये अपनी ये आधुनिक खेती कर रहा हूँ, जिसमें गेंदा है, अपना मिर्च है, टमाटर है, समय समय सीजन की जो सब्जियाँ होती हैं जिसमें मूली, गाजर, प्याज, इस तरह की जो खेती हैं वो सारी करता हूँ मैं। जो इस टाइम पे खेत अपना फील्ड है गेंदे वाला, वो कितने एकड़ का है जी? ये मेरा फील्ड है, ये 2.5 एकड़ का है। और इसके अलावा दूसरे जो फील्ड हैं वो कितने एकड़? दूसरी जगह पे भी 1 एकड़ में मेरे गेंदे हो रहे हैं। ठीक है। तो कौन से सीजन वाला गेंदा लगाना आप पसंद करते हो जी? सब साल भर लगाना चाहिए गेंदा, तो रेगुलर चलना चाहिए, जिसमें मेनली 3 सीजन होते हैं। अभी जो आगे आने वाला सीजन है वह चैत्र नवरात्रों वाला है। ठीक है। तो एक गेंदा तो वो लगाते हैं हम, और उसके बाद में दूसरा आता है सावन के लिए स्पेशल होता है, और तीसरा होता है जिसमें नवरात्रे और दिवाली हो। ठीक है, जो अब टाइम चल रहा है। हाँ, जो अब टाइम चल रहा है, ये हमारे नवरात्रों में इनकी शुरुआत हो गई थी और अब दिवाली पे ज़्यादा प्रोडक्शन देगा ये। ठीक है। और दिवाली के ऊपर आप इसको खाली कर दोगे? नहीं, दिवाली के बाद में छठ का तक तो हम कोशिश करते हैं, जो हाँ छठ पूजा होती है ना, ठीक है, वहाँ तक तो हम इसको लेके चलते हैं। उसके बाद में इसमें गेहूँ लगाने हमने। गेहूँ लग जाएंगे इसके हाँ, अंदर। जिस किसान साथी को गेहूँ नहीं लगाने हो तो जब तक चले तब तक चलाए। तो कुछ ऐसे साथी भी हैं जो गेहूँ नहीं लगाते तो वो चलती है तब तक चलाते हैं, और फिर उसके बाद में इसमें मिर्च, टमाटर वगैरह की जो जनवरी में जो सब्जी लगती है वो लगा लेते हैं। तो आपने बीज है वो कौन सा लिया था जी? किस कंपनी का था, कौन सी वैरायटी थी? इसमें मैंने 3 बीज लगाए हैं। एक तो ये ऑर्बिट का ध्यान नहीं मुझे कौन सी कंपनी का है, इंडस का है, कौन सी का है। चलो, एक तो ऑर्बिट है अपना, एक वैरायटी का नाम ऑर्बिट है। हाँ, ऑर्बिट है। और ये जो है ये ऑर्बिट है। ठीक है। और एक किमको का ओप्लस है। ठीक है। और एक कावेरी का है येलो वाला है। हाँ। ठीक है। और कुछ थोड़ा है देसी भी लगा रखा है? थोड़ा सा देसी, ये जैसे हमारी प्योर कम पड़ गई थी तो एक हमारे साथी हैं नरेंद्र पाल जी गोमला से, तो उनके पास से लेके आया था देसी का। बहुत बढ़िया जी। तो इन तीनों चारों में से सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी लगी? देखो, सबसे बढ़िया बेहतर तो मेरे को तो हमेशा ऑर्बिट लगता है। ऑर्बिट यही लगाते हो आप? हैं हाँ, ऑर्बिट भी लगाते हैं, येलो भी लगाते हैं। येलो में एक आता है टेनिस बॉल के नाम से। ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। खासियत क्या है उसकी? उसका फूल का साइज बिल्कुल लगभग बराबर आता है और बहुत सुंदर लगता है वो फूल। चलो, इसलिए भाव ज़्यादा मिलता है। हाँ, ज़्यादा मोटा नहीं आता, ज़्यादा पतला नहीं आता। सबसे ज़्यादा डिमांड वाला कौन सा रहता है? छोटे साइज वाला या मोटे वाला या मीडियम वाला? समय की डिमांड होती है। कभी मोटे की डिमांड होती है, जैसे दिवाली पे मोटे फूल की ज़्यादा स्पेशल डिमांड होती है। ओके। दिवाली पे। बाकी टाइम में लगभग जो मीडियम फूल है वो ज़्यादा चलता है। यदि ज़्यादा मोटा फूल होता है तो उसका माला वगैरह बनाते हैं तो एक माला में काफ़ी वजन लग जाता है, तो वो सस्ते होते हैं। ठीक है। जो टाइम था आपका प्योद तैयार करने का, वो कौन से महीने के अंदर आपने प्योद डाली थी? प्योद का तो मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा, आप महीने की बात छोड़ो। आप लगभग जब हमें फूल चाहिए, जैसे कि चैत्र नवरात्रे हमारे 4 अप्रैल से शुरू हों, जैसे मान लो, अभी मेरे को नहीं पता कितनी तारीख से होंगे, हम तो कैलेंडर में देख लेते हैं कि भाई 4 अप्रैल से शुरू होंगे, तो हम लगभग 100 या 115 दिन पहले बीज डाल देते हैं नर्सरी के लिए। और उसके बाद ट्रांसप्लांट? अच्छा, इसमें एक बार ट्रांसप्लांट तो सभी का 25 से 30 दिन में होता है, लेकिन कुछ एक वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनमें 45 दिन पे फ्लोरिंग शुरू हो जाती है, किसी में 50 पे, किसी में 60 दिन पे। लेकिन हाँ, तो 3 महीने से 5-7 दिन ऊपर पे ये फुल उस पे फ्लोरिंग पे आ जाता है। हाँ, ठीक है जी। तो नर्सरी डालते हो उस टाइम पे कौन सी बीमारियां इसके अंदर आ जाती हैं?
नर्सरी में तो बस केवल एक ही ज़्यादा परेशानी होता है उसमें, जैसे पौधे की जड़ गलन वगैरह के लिए ना वाली जो बाकी हाँ। जैसे गोभी होगी, मिर्च होगी, टमाटर, उनमें जो बीमारी आती है वो इसमें आती है, कोई अलग से अलग special से नहीं? कुछ नहीं है, बस ठीक वही है। बात है। स्पेशली इसमें कुछ नहीं करना। वो एलिट के नाम से एक आती है फंगिसाइड, आती है बायर कंपनी की, हाँ बिल्कुल, फंगिसाइड उसका है, इस्तेमाल करते हो। उसका हम नर्सरी में जब ये हो जाती है 10 दिन की 15 दिन की ना, 3-4 पत्तियों की हो जाती है, तो बिल्कुल हल्की मात्रा लेके और उसको मार देते हैं इसमें। ठीक है, एक बार फिर मार देते हैं उखाड़ने से पहले। बिल्कुल जब पौध लगाने का टाइम आता है ना, तो एक बार हम नर्सरी में ही कर देते हैं, क्योंकि खेत में लगा के करने में ज़्यादा दवाई की जरूरत बिल्कुल, पड़ती दवाई है। वो थोड़े एरिया में लग जाती है और हाँ। फिर ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, दवाई भी ज़्यादा लगेगी। हाँ हाँ। तो ट्रांसप्लांट करने का जो बेड वगैरह है वो कितने बाई कितने पे लगाते हो आप? दूसरा ट्रांसप्लांट mulching करने लगाते हो या नहीं? ट्रांसप्लांट करने की 2-3 विधियां हैं। एक विधि तो ऐसी होती है जिसमें हम सरसों के खूड निकाल देते हैं, ठीक है, उसमें डोले पर से एक खूड छोड़ के और 2 खुडों में हम जिग जैग में बो देते हैं, ठीक 2 है। खाली छोड़ देते हैं, ठीक 2 है। में बो देते हैं, 2 खाली छोड़ देते इस हैं। तरह से करते इस हो, तरह ठीक से है, करते हैं। ठीक है। और दूसरा ये बेड बनाने दूसरा वाला, बेड बना के मल्चिंग लगा के, ठीक है, ड्रिप लगा के, मल्चिंग लगा के ठीक और तब है। लगाते हैं। बेस्ट कौन सा लगा तरीका आपको फिर? बेस्ट सारे अपने अपने समय के बढ़िया हैं। यदि हम चैत्र नवरात्रों के लिए लगाते हैं तो मल्चिंग पे ही लगाते हैं, ठीक है। उसमें तो क्रॉप कवर भी लगाना पड़ता है। सर्दी होती है ना, सर्दी वाला, सर्दी ठीक के है, लिए ठीक क्रॉप है। कवर भी लगाते हैं। ठीक है, चलो। और और ये आपको बताना चाहूँगा मैं, ये प्लेन में लगाए थे हमने, हाँ जी, जैसे कपास वाली मशीन होती है ना बिजाई करने के लिए, हाँ जी, तो हाँ जी। उसके जो लगभग ये हमारे उससे खूड की दूरी है 3 फीट के लगभग, 3-3.5 फीट के लगभग। ठीक है, तो हमने उस कपास वाली मशीन के टाइप की अपनी कल्टीवेटर को बना के और उसमें हमने खाद भी डाला, ठीक DAP। है। ये बेड कैसे बने फिर ये? बेड बाद में बनाए हैं हमने। अच्छा, पहले इसका जैसे वो हल्का नलाव पहले कर दिया, ठीक फिर है। उसके बाद में जब पौधे की हाइट हो गई 1 फीट के लगभग की, हाँ जी, हाँ जी। तब हमने इसमें बेड मेकर पीछे से फट्टा हटा के ठीक और है, इसमें बेड मेकर बेड फिर मेकर फिरा दिया। और अड़ंगा कितना हुआ? ज़्यादा अड़ंगा हुआ या नहीं हुआ इसके अंदर इस तरीके से? नहीं, उसमें जैसे लेबर का कॉस्ट कम हो गया ना, जब भी हम इसमें बेड मेकर चलाया हाँ जी, तो हाँ काफ़ी तो उसी से नष्ट हो उसी से गया। निकल गया, बिल्कुल। थोड़ा बहुत बचा हुआ हमने मैनुअल अच्छा, करवा दिया मैनुअल हाथ करवा से। दिया, ठीक। जो अपनी फसल जब बड़ी होने लग जाती है तो उस टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखते हो? कौन सी बीमारियाँ इसके अंदर लग जाती हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस खेती को इंडस्ट्री मानता हूँ। ठीक है, जो साधारण खेती होती है, जो परंपरागत खेती है, बिल्कुल। उसमें हम 5 दिन ना जाएं तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसमें तो मेरा हमेशा का यही शेड्यूल रहता है कि मैं सुबह उठ के 1 दिन भले ही निकल जाए, लेकिन 2 दिन नहीं निकलते कभी भी मेरे। बिल्कुल। सुबह उठ के सारी फसल में घूम के देखता हूँ मैं, कोई बीमारी नहीं, किसी भी तरह की कीट कोई वगैरह बीमारी कुछ है, भी इस तरह फंगस की? है, कुछ भी है, तो यदि वो कोई नज़र आए तो फिर अपने हमारा तो बहुत बढ़िया एक डॉक्टर है, डॉक्टर कृष्ण यादव, बिल्कुल जी। न्यू अमर किसान सेवा केंद्र के नाम से उनका महेंद्रगढ़ में शॉप, दुकान है। हाँ जी। और वो मैं कहता हूँ कि उनके पास कोई नया आदमी भी चला जाए ना, हाँ। उसके भी बेड़ा पार है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक सच बता रहा हूँ मैं। स्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पोर्ट नहीं, knowledge वो भी है बीज उनको। से लेके आपको दवाई से लेके आपका फर्टिगेशन से टोटल बिल्कुल टाइम पे बंदा सलाह देते रहते सलाह हैं, और बिल्कुल। दूसरा नेक सलाह है। उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे बहुत भी से update ऐसे देते दुकानदार रहते हैं जो जोड़ा भर के दे देते हैं दवाई का, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ऐसे नहीं करते। सही बात है, उसको पता है कि किसान को कुछ बचेगा तो किसान ग्रो करेगा तो हमारी दुकानें चलेंगी। बिल्कुल सही बात वो अपने उसको धंधे को खाता नहीं है, है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो ग्रो करता है, अपने ग्रो धंधे को करता बढ़ा रहा है। सही कह रहे हो जी। ठीक, तो ऐसे आदमी बहुत कम है फील्ड में। बिल्कुल। अगर हम बात करें आपका जो यहाँ पे पहला फूल की तुड़ाई जो हुई थी, पहली तुड़ाई, वो कितने दिन के बाद होगी थी? अलग अलग थी, जैसे वो कि किमको का ओप्लस है, हाँ जी, हाँ जी। उसमें तो पहले हो गई तुड़ाई अपनी, ये लगा लो कि 80-85 दिन पे शुरुआत हो गई थी। ठीक है। इसमें लगभग 90 दिन पे ही शुरुआत हुई थी। अगेते के भाव भी अच्छे मिले होंगे? नहीं, ऐसा कुछ अच्छा नहीं नहीं मिला तो है। इसमें सबसे आगे थे पछेते का तो कुछ है ही नहीं, कोई क्योंकि चक्कर नहीं पहले से जिसने सावन के लगा रखे थे उनके चल रहे थे, ठीक है। उन्हीं में फिर हमारे मिल गए। ठीक है, और कुछ एक लोग दिवाली स्पेशल भी लगाते हैं। चलो। आपका जो मेन फोकस है वो किस दिन के लिए, क्या दिवाली के लिए है या छठ पूजा के लिए है या किस के लिए है? नहीं, मैंने तो लगाए तभी मेरे को ये पता था कि नवरात्रों में मेरी शुरुआत होगी और दिवाली स्पेशल रहेगा मेरा। ठीक है। दिवाली पे मेरी ज़्यादा प्रोडक्शन रहेगी। तो एक टाइम पे जैसे दिवाली से 1 या 2 दिन पहले आप कितने क्विंटल माल अभी यहाँ से निकाल रहे हो? अभी से चलने लग गया अपना, आज मेरे हिसाब से तो 8-10 क्विंटल जाएगा मेरा माल। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब डेली ऐसे ही जाएगा, है कल ना? से सुधार हुआ था ठीक है। रेट का, तो कल मेरा 4 क्विंटल के लगभग था। कितने रुपए किलो के भाव मिले आपको?
कल ठीक मिला है, उससे पहले तो 22, 25, 30 ऐसा चल रहा था। ठीक है। कल मेरे को 50-55 का रेट मिला है। चलो, और इस सीजन का सबसे महंगा किस भाव में गया है? इस सीज़न का सबसे महंगा तो फिर नवरात्रों में 1-2 दिन गया था, वो 60-65 का रेट है। 60-65। चलो, मंडी कौन सी लगाते हो आप? मंडी हमारी दिल्ली है, छतरपुर है, ठीक है। और कभी कभी गाजीपुर भी ले जाते हैं। माल उठ आज जाता है गाजीपुर वहाँ पे? में बढ़िया बिका हमारा। ठीक है, माल बढ़िया उठ जाता है वहाँ पे, ऐसा तो नहीं कि वापस लाना पड़ जाए? माल फेंक देखो, के आना पड़ माल जाए? तो लगभग उठ जाता है, ठीक है। लेकिन जिसकी क्वालिटी ज़्यादा डाउन होती है और ज़्यादा प्रोडक्शन आ गया, जिस दिन मतलब ज़्यादा माल आ गया मंडी में, तो जो हल्का दागी वगैरह है वो नहीं बिक नहीं पाएगा। बिक पाएगा। ठीक है, साफ अच्छा सुथरा बिक माल जाएगा, तो साफ़ चलो सुथरा कोई बिक नहीं। जाएगा जो 5 बिको, 7 बिको, 10 रुपये बिको, उसमें नुकसान आए तो कोई बात नहीं। रोज़ हमारा रोज़ झगड़ा रहता है नफे और नुकसान से। ठीक है, बिल्कुल। हमार- अगर एक मोटी सी बात बता दो जी, हाँ। कितने रुपए किलो के भाव हमें मिलने चाहिए कि बराबर हम रह जाएंगे? देखो, यदि गेंदा 30 कम रुपए से किलो कम। भी बिक जाए हाँ जी। तो भी अपना बाजरा, कपास वगैरह से हमारा बढ़िया रह जाता है। ठीक है। 30 रुपए किलो भी 30 बिक जाए रुपए तो किलो। प्रोडक्शन अच्छा आना चाहिए। यानी कि हमें मिनिमम 30 रुपए किलो के भाव तो चाहिए ना? चाहिए। ठीक है, अगर इससे और नीचे के भाव मिल रहे हैं तो 50 रुपए किलो में हमारे चेहरे पे खुशी की झलक आ जाती है। ठीक है। और एक एकड़ से पैदावार कितनी मिल जाती है? हर बार अलग अलग मिली है, जैसे कि एवरेज मान के चले तो? एवरेज का आप निकाल लेना एवरेज। मैंने पिछली बार सावन का लगाया था 2023 में, हाँ जी। वो 1 एकड़ से भी 3-4 बेड कम थे मेरे, 33 बेड ही थे, बल्कि ठीक है। 35-37 के लगभग होते हैं। ठीक है। तो उसमें 4,07,000 की बिक्री हुई थी मेरी, सावन वाले थे वो। ठीक है। फिर मेरे दिवाली वाले पीटे थे मेरे, ओके। 1.5 एकड़ का मेरा मुश्किल से 90-95 हज़ार रुपये की बिक्री थी 1.5 एकड़ में। भाव नहीं मिला था या पैदावार ही कम थी? पहले तो भाव डाउन हो गया, ठीक है। फिर उसमें डिजीज़ आ गया और मैं दिवाली नहीं कर पाया। ठीक। नवरात्रों में भी क्या वो सस्ता भी क्या, और फिर दिवाली तक अपने गेंदों में रोग आ गया था, ठीक है। फिर नहीं आज के दिवाली से पहले मैंने उखाड़ दिए थे। अच्छा, ये रीजन रहा। दिवाली भी लेट थी पिछली बार। फिर भी और एक औसत पैदावार? अभी 2024 के चैत्र नवरात्रों वाले लगाए थे, हाँ जी। तो मेरी 2.5 लाख रुपए की एकड़ की थी। 1 एकड़ की हो गई 1 थी। एकड़ की। ठीक, ठीक है। भाव क्या मिले थे उस टाइम पे? उस टाइम पे भाव 50 प्लस रहे थे, 100 प्लस भी गए थे, लेकिन 50 से नीचे तो आए नहीं। यानी कि लगभग 50 कुंटल के आसपास ही था वो? 40 से 50 क्विंटल की एवरेज आती है 1 एकड़ की ठीक है। गेंदे ठीक की, है। हाइब्रिड में। हाइब्रिड में? हाँ। देसी में होगी तो और देसी में आएगी, कम आएगी। और डिमांड हाइब्रिड की ज़्यादा रहती है देसी की मंडी के अंदर? मैंने तो सुना है कि देसी की रहती है, मैंने लगा रखे हैं देसी, कहीं कभी कोई मेरे को डिमांड अलग से नज़र नहीं आई। अच्छा अच्छा, वही मैं उसी तो भाव अपनी में ही बता है। सकता हूँ, बिल्कुल, दूसरा कोई भाई बताएगा भाई देसी उसका महंगा भी क्या है, मैं मान लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से। समझ गए। लेकिन मैं तो सलाह यही दूंगा कि किसान करे तो जी करके करे, बिल्कुल। ये नहीं कि भाई बस देख लिया सा, लगा के देख लगा के क्या देख होगा, लिया सा, क्या ना ना ना, होगा। देख लिया सा पार नहीं देखने पड़ेगी। वाले में तो वही पूरा रहता है, देख पूरा रही रहता है। संघर्ष एकदम मजबूती से लड़े। अलग से कोई खास बीमारियां भी नहीं आती है ना कि भाई किसान से संभलेंगे ही नहीं? यदि किसान का मैंने बताया डेली रूटीन वाले हिसाब से फील्ड को नहीं देखेगा तो कभी न कभी, जैसे लोई है, इसमें जैसे ही डोडी बढ़नी शुरू होती है हाँ जी, फूल हाँ के जी, लिए, हाँ जी। तो उसी समय लोई बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। और पहली तुड़ाई को इतना बुरी तरह से नष्ट कर देती है यदि थोड़ा सा ध्यान नहीं किया किसान ने, तो कि पहली तुड़ाई में आधे नीचे डालने पड़ेंगे हमने, अच्छा, और अच्छा। आधे जोड़ी में डालेंगे। तो ये जो लोई आपने बताई है ये क्या नुकसान कर देती है? लोई तो फूल को अंदर से बीज को खा जाती है, फिर ये पंखुड़ियाँ इसकी बिखर जाती हैं, अच्छा अच्छा, समझ गए। फूल का सारे का नाश हो जाता है उसमें। हो तो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ का एक तो मेन ध्यान रखना है। मेन ध्यान रखना है, उससे पहले की डिजीज़ हैं वो हल्की फुल्की 1-2 दिन बाद में कंट्रोल हो जाएंगी, ठीक है। उसको तो बिल्कुल कंप्लीट टाइम पे रख के ध्यान, और उसमें बढ़िया दवाई अपनी स्प्रे कर देनी चाहिए। हर एरिया में अलग अलग नाम से होती है। आप कौन सी वाला यूज़ करते हो? हम तो एम्पलीगो, ठीक है। वियागो, वियागो, ठीक है। एमिस्टर टॉप है, ठीक है, चलो। 2-3 दवाइयाँ हैं, तो बदल बदल के करते हैं। शुरुआत में ज़्यादा होता है क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, नुकसान अभी उस टाइम पे ज़्यादा अभी होता है। उसका इल्ली का प्रकोप कम हो गया। बिल्कुल, हाँ। मौसम के अनुसार है ये चीज़। अगर मैं एक औसत पूछूं आपसे, 1 एकड़ से कितना पैसा किसान को मिल सकता है? पैदावार भी उसकी ठीक रह जाए, भाव भी उसको ठीक मिल जाए? एवरेज लगभग 1,60,000 के लगभग का आ जाता है। और हम और आप डिस्कस कर रहे थे तो आपने पूछा था कि भाई 1 एकड़ का खर्चा कितना आ जाता हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं बीज के बारे में बताना चाहूँगा। बीज का कॉस्ट हाइब्रिड का 15 से 20 हज़ार रुपये एकड़ का है। 1 एकड़ का खर्चा 1 एकड़ आता का है, खर्चा। ठीक है।
उसके बाद ट्रांसप्लांट का, बाकी इसके ध्यान रखने का, उसके बाद तुड़ाई का, लेबर का, वो खर्चा कितना आ जाता हमने है? लगभग टोटल हिसाब लगाया है, थोड़ा बहुत 5-7 हज़ार ऊपर नीचे हो ऊपर सकता नीचे, है अपना भाई, पारिवारिक मेहनत ज़्यादा हो जाए तो कम हो जाएगा। बिल्कुल। और बिल्कुल खड़ा करके खड़े होकर खेती करवाएंगे, यानी कि कुल मैनेजिंग का हिसाब देखेंगे हाँ जी। तो थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाएगा। अ, तो उसमें 60,000 की एवरेज आती है हमारी खर्चे की, उसमें 1 एकड़ बीज भी की। आ जाएगा, टोटल खर्चा उसमें टोटल बीज खर्चा आ भी, जाएगा। दवाई भी, खाद भी, बाजोत भी, टोटल खर्चा का हमने हमारा एवरेज है 60,000 रुपये का। ठीक है। और इसके अलावा अगर जैसे 1,60,000 रुपये का बिक जाता है ये, तो हमारी 1 लाख रुपए की 1 लाख बचत हो रुपए की जाती है, बचत जो हो लगभग जाती है। ना तो बाजरे में तो कहीं पीछे रह नहीं, नहीं, जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और बाजरा का गेहूं लगा लो, नरमा भी धान- खूब बढ़िया हो जाता है, तब भी हल्का रहता है। धान वाली फसल को लगाएं तो हाँ, भी हो सकता है उससे हाँ। कोई पीछे छोड़ जाएगा ये ना। हम्म। किसान भाइयों स्पेशली क्या सलाह देना चाहोगे आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे? बताओ कैसे गेंदे की खेती करनी चाहिए, या कोई भी स्पेशल चीज़ जो किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहो आप? भाई मैं तो खेती को अभी ना उद्योग समझने लग गया। 2017 में मेरे पास मेरी गौमाता को देखने के लिए मेरे गुरुजी, जिनको मैं मानता हूँ, जंग बहादुर साहब, वो आए थे और उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट फार्मिंग से जो गोभी का बीज तैयार करवाते हैं ना, ठीक वो है। शुरुआत करवाई थी। ठीक है। तो उनकी शुरुआत करवाई हुई है कि भाई जो परंपरागत खेती है उससे हटके खेती करना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो यही समझता हूँ कि उससे पहले तो हमारी आय बहुत कम रहती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। सही बात है, क्योंकि हालांकि उस बाजरा, समय ये कपास था कि इस भाई तरह हम बिल्कुल खाली बराबर रहते थे। बिल्कुल आधी इस बार तरह की फसलों में तो हो सकता है कि अब हमारे पास जेब से ही देना पड़ जाए। अब हमारे पास टाइम नहीं है, हाँ, हाँ। अपना बिल्कुल खूब बिजी रहते हैं। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ जंग बहादुर साहब का और परमात्मा का कि भाई जिसको सुबह उठते ही काम मिल जाए, सही बात वो है। सौभाग्यशाली सही आदमी बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो आपने बताई वो आप भी करते हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैंने हटा दिया, और कि थोड़ा बहुत उनका भी था इश्यू कि भाई हम इधर हमारा प्रोडक्शन कम आता है। ठीक फिर है। हमने भी देखा कि वो उसमें लगाते हैं सितंबर में, ठीक है। तो सितंबर में काफ़ी गर्मी होती है और उसको गोभी को सेट करना ना बड़ा जोखिम मुश्किल भरा काम होता है। बिल्कुल ठीक है। फिर सितंबर में लगाई हुई और वो अप्रैल में उसकी कटाई होती है। अच्छा, वो तो एक लंबा टाइम लॉन्ग टाइम हो गया उसमें। यानी कि उसमें बचत कम थी इसलिए आपने वो छोड़ दी। हाँ, इससे बचत कम थी। ठीक है, इसलिए ये इस ज़्यादा है तो इसको हाँ, कंटिन्यू इसमें कर हम रहे हो 2 फसल ले लेंगे। हम ये लगा लो कि भाई जैसे हमने ये तो अगस्त में लगा दिया था, आप। ठीक है। वरना वो सितंबर में लगा के और अप्रैल तक ले जाते थे। अब इसमें हम गेहूं भी ले लेंगे। गेहूं भी मिल जाएगी। गेहूं नहीं लेना चाहें तो बड़ा बढ़िया रहे, ये सावे भी कर दें, वो छठ भी निकाल दें, उसके बाद सावे भी हो जाएंगे। बिल्कुल, विवाह शादी का सीजन आ सही जाएगा कह रहे हो। और उसके बाद में फिर इसमें हम प्याज लगा सकते हैं, मिर्च लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते टमाटर हैं। लगा सकते हैं। बिल्कुल, 2 फसल ले लेंगे। और वो गोभी का सीड वाला एक ही था। एक ही था। हालांकि उसमें वो देते थे जिसको सरफेस अमाउंट बोलते हैं ना, ठीक है। वो 45,000 रुपये एकड़ के तो अलग से देते थे। ठीक है। और जो बीज पैदा होता था वो 1,000 रुपये किलो लेते थे। ओके। ठीक। तो वो 1 क्विंटल 5 किलो अधिकतम हुआ है और 20-22 किलो भी एकड़ का हुआ है वो कुल 20-22 किलो बीज। हाँ। अच्छा, अच्छा। पूरे एकड़ में। ठीक है जी, ठीक है। तो उसमें यही लगाया हमने, जब 20-22 किलो हुआ तो भाई 20-22 हज़ार का उसमें खर्चा हो गया हमारा, क्योंकि पौध तो वो देते थे। दवाई का लगाने का, मल्चिंग वगैरह का, इनका खर्चा होता था हमारा एक्स्ट्रा। तो वो तो 45,000 रुपये उसमें बच जाते थे फिर भी ठीक। ओवरऑल, जो किसी फसल में नहीं बचते। तो मैं तो किसान साथियों को यही सलाह दूंगा कि भाई आप ना, आपके पास यदि 2 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ में लगाएं, 4 एकड़ है तो 2 एकड़ में, यानी कि इस तरह की सब्जी वर्गीय या फिर फूल वर्गीय इस तरह की फसलें हाँ, जरूर लगानी चाहिए। बिल्कुल लगाने चाहिए यदि आगे बढ़ना है तो। और भाई ताश खेल नहीं सी तो अपना बाजरा अपना लगा कहने दो दे और दो, जी से लो, है ना? बटाई में दे दो, सही खेलो बात- ताश। सही बात है जी। ठीक, क्योंकि आराम परस्त होना मैं तो बढ़िया समझता नहीं हूँ, सेहत के लिए भी हानिकारक है। इसके अलावा जैसे बेल वर्गीय फसलें हैं, तरबूज, खरबूजा, लौकी, करेला, इस तरह की फसल भी आप लगाते हो? हमने तरबूज लगाए हैं बेल वर्गीय में और ककड़ी। ठीक है। घिया शुरुआत में लगाई थी, तो घिया मचान पे तो बेहतर रहती है, ज़मीन में लगाते हैं ना तो उसमें थोड़ी सी क्वालिटी में फ़र्क आता है। तरबूज के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? तरबूज का भी वही है कि बेचने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, आती है। मज़ा नहीं आता वो, क्योंकि हम जब देखते हैं कि बाहर मिल रहा है 20 रुपये किलो हमारा और 500 हमारा रुपये ही। 5, 6, 7, 8 रुपये, 10 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही किसान तो आगे हाँ, बीमार खा जाता हाँ। है। बाकी गेंदा वाला ठीक सिस्टम बताया आपने। गेंदा का ठीक है हमारा। अब प्याज लगाई थी पिछली साल, इसी में पहले गाजर लगाई मैंने, ठीक है। वो उसमें सितंबर में, और सितंबर में प्याज लगाने के बाद में दिसंबर में निकाल के जनवरी में मैंने प्याज लगाई और 1 एकड़ में 3 लाख रुपए की प्याज हुई थी।
ठीक है, 1 लाख रुपए की गाजर भी की थी, ज़बरदस्त है जी। 2 फसल ले ली। तो कुल मिला के अगर परंपरागत खेती को छोड़ के इस तरह की सब्जी वर्गीय या फिर अपने फूल वर्गीय फसली खेती, फूल वर्गीय खेती की जाए ना, तो उससे हमें काफ़ी सारा मुनाफा है वो तो मिलेगा। खेती नहीं मानता फिर मैं इसको उद्योग मानता हूँ, उद्योग मानता हूँ। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जिस लाइन में बैठता था सबसे आगे, और उसमें जिन बच्चों से मैं प्रश्न सुनता था, एक प्रकार का लाइन का लीडर था मैं, ठीक है। और जिनसे सुनता था और जो रोज पिटते थे, हाँ हाँ, वो मास्टर लगे हुए हैं। ठीक है। मैं इसमें खेती में हूँ। तो पहले तो बड़ा महसूस किया कि भाई यार बड़े हो गया, ये हो गया, और आज मैं बड़ा खुश हूँ। बिल्कुल। आज मेरे घर पे 5-7 जिसको कह सकते हैं लोग, उनको मैं रोजगार दे रहा हूँ। ठीक, सही बात है। प्रतिदिन 5 आदमी तो नॉर्मल है हमारे यहाँ पे, 10 भी आते हैं, 15 भी आते हैं सीजन वाइज। सही बात तो है। उनका सहयोग हमें मिल रहा है और हमारा सहयोग उनको मिल रहा है, यानी कि जॉब क्रिएटर हो गए हम। बिल्कुल ठीक है, कह रहे हो। हमारे पास जॉब नहीं है लेकिन जॉब दे रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलो, बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस तरह की कोई भी जानकारी हमसे छूट गई है ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको बहुत ही जल्दी एक सटीक जानकारी के साथ रिप्लाई मिल जाएगा, या तो मैं रिप्लाई करूँगा, नहीं तो कृष्ण जी भी आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दूसरे भाई के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।